देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स की फॉर्म्स को, जिसमें कि हम तो ये 6 इंटीग्रल फॉर्म्स पढ़ने के बाद आज हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉर्म्स पढ़नी है, और जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी इसमें स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस और हो सकते हैं, उनको डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोगों का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी मुझे आप बताएंगे फार्मूले, 3 जो फार्मूले मैं लिखने जा रहा हूं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए और आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। पहला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताइए। एक्स बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या हो गया तुम लोगों को सुबह सुबह, है ना। अगर इतने कंफ्यूज रहोगे, ये 3 देखो, पिछले क्लास के 6 फार्मूले और ये 3 फार्मूले, ये तो समझ लो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है। अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो भैया इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो क्या आएगा, x बाई टू, एक्स बाई टू होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू नहीं होगा, ठीक है ना। x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। वेरी गुड, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया। दूसरा देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, बताएं। एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो याद कैसे रखना है, ये एक्स बाई टू दोनों में रहेगा ही रहेगा। ये जो चीज यहाँ है वही चीज बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक्स। बताइए, एक्स बाई टू, हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड बस एक्स प्लस, समझ गए ना। देखिए ये 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। इन तीनों फॉर्मूलों को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो समझ लीजिए कि 3 क्वेश्चंस, तो मतलब यानी कि इस पे से एक क्वेश्चन आएगा, इन 3 में से एक क्वेश्चन आएगा, उन 6 फॉर्म में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। वो जो 6 फॉर्म इससे पहले मैंने डिस्कस किए हैं, जरा एक बार बताना शुरू करो, एक बार फिर से, ठीक है ना। जरा मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस ये है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक थी हमारी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक थी हमारी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों में फर्क होता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है। लगता है ना कि सर इसका जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात तो एक ही होगी ना उसमें। लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इसलिए इनके दो के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा 7वां क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, बहुत बढ़िया। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक 9th फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। मैंने जानबूझ के सीक्वेंस बिगाड़ दी, इधर उधर कुछ भी लिखो, आपको जिस सीक्वेंस में याद हो उसी सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी सीक्वेंस के हिसाब से याद करिए, ठीक है ना। चलो जल्दी से इसका बताओ निशा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, बहुत बढ़िया। आर्यन इसका बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई 2a लॉग मॉड, पक्का ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ऊपर क्या रहेगा, लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। खुद को बार बार ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पक्का खुद को ऐसे ही बार बार 2-3 बजे दिमाग से, मतलब ये नहीं खाली रटा रटाया, सोच कर लिखिए कि ऊपर क्या होता है x माइनस ए, नीचे क्या होता है x प्लस ए, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बताओ, 1 अपॉन 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, बहुत अच्छे। इसका बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, वेरी गुड, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, बहुत बढ़िया। इसका बताओ, साइन इनवर्स, इसमें नहीं होता ये 1 अपॉन 2 है, पक्का। मैं हर बार पूछता हूँ ये, क्योंकि मैं यही बताना चाह रहा हूँ, बाकियों में देखो ना, एक जैसे जब सिमिलरिटी मिलने लगती है ना फॉर्मूले में, तो फिर लगता है यार इसमें क्यों नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा सीधे, लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, बस
अभी बात समझ में आ गई? ये 9 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये 6 फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन पर आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बस मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कहीं क्वेश्चन दिया होगा, ध्यान लगाओ, बस तुम्हें बताना है मुझे क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसके हिसाब से बताना है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 1/x² + 9 dx, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, नंबर बताना है 4। तो अभी तुम लोग है ना 1/x² + 9 कौन सा लगेगा सर, 4 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि x² + 9 को क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? कहीं फॉर्मूला कहीं पर दिया है 1/a² - 1/a² x² - 36, a² x² - 36, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, a² x² - 36, ये होगा, ठीक है ना। ये गलत बात सुनो ना, मैं क्या कर रहा हूं, 1/a² x² - 36, a² x², तो ax का होल स्क्वायर बनाएंगे (6 का स्क्वायर लिखेंगे, तो कौन सा लगेगा, यही लगेगा। फिर समझ में आ रही बात ना, 5th लगेगा। बोलो पकड़ में आ रहा है? अगर कहीं लिखा 1/(x² + 6x + 36 39 कुछ भी मतलब ऐसे, कौन सा लगेगा सर? अब जो भी लगेगा इन्हीं में से लगेगा, लेकिन क्योंकि 1/, में दिया, पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे, प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाने के बाद तब देखेंगे कि x² - a² बन रहा है या a² - x² बन रहा है या x² + a² बन रहा है। समझ में आ रही बात ना, यानी कि पता है पहले से आपको, ठीक है। चलो तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, इसी में चलो वो भी बता देता हूं, जो एक फॉर्म और बची हुई है, मतलब ये तो 9 हो गए। 10वां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले हमने, अगर मान लो ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म और नीचे क्वाड्रेटिक दे रखी होती है, तो हम उस नीचे वाली क्वाड्रेटिक को पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर से क्या कर लेते हैं, इन फॉर्म्स में बदल करके क्वेश्चन फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन अगर मान लो ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, मतलब अगर कोई इंटीग्रल आपको ऐसे दिया गया हो px + q / ax² + bx + c dx, बताइए इसके लिए क्या करोगे? इस फॉर्म पर क्वेश्चन आएगा, पूरे चांस हैं, इसलिए मैं आज तो आपको बता रहा हूं, आज की क्लास में जो भी बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक चीज, ठीक है सर। बिल्कुल, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको कॉमन कुछ नहीं है ना, सबसे पहले सर इसको जो तरीका बताया है, जो एल्गोरिदम है, उसी के हिसाब से काम करेंगे, बेहतर रहेगा। क्या करेंगे सर, ये जो px + q है, इसको मान लेंगे a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ ax² + bx + c, ठीक है। ये कैपिटल ले लेना, अगर यहाँ स्मॉल a में दिया है तो मतलब मैंने अभी कैपिटल ले लिया, वैसे तो यहाँ नंबर में दिया होगा अक्सर जनरली आपको। फिर प्लस क्या मानेंगे यहाँ, b है ना, ये क्या मानेंगे b, बताओ। ऐसा करने पर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, आदित्य तिवारी, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये किस में बदल जाएगी, लीनियर में बदल जाएगी। क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करने पर लीनियर हो जाती है, क्यूबिक का डिफरेंशिएशन करने पर क्वाड्रेटिक हो जाती है, तो ये लीनियर में बदल जाएगी। सर इधर भी लीनियर, इधर भी लीनियर हो जाएगी, तो इसको आपस में कंपेयर करके a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो इस px + q की जगह पर ये प्लस ये रख करके फिर क्या फायदा मिलेगा उससे, ऐसा क्यों करते हैं निशा, हम ये ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? मान लो मैंने a और b की वैल्यू भी निकाल ली, फिर इसको और इसको इसके जैसा भी बना लिया, तो इस px + q की जगह पे ये जो वैल्यू आएगी ये रख दूंगा उठा करके, ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहले फॉर्मूला भी प्लस होता है ऐसे। हाँ, अभी तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन सर ऐसे करने पर एक टर्म तो हमेशा ऐसा बनेगा जिसमें ऊपर वाला टर्म नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो वहां तो लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और एक टर्म जो अलग होकर के बनेगा कांस्टेंट के नीचे, उसमें इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रही बात ना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, मतलब अगर देखा जाए तो कि सर में 2 क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। अभी क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन होने हैं एक। दूसरी बात, मुझे लग नहीं रहा है लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें और बिल्कुल सिर्फ उसी को ही फॉलो करें रिलीजियसली, तो जितना सिलेबस में वो आज डिस्कस हो गया, समझो यहीं तक है बस। लेकिन फिर भी मुझे, मेरा मन कह रहा है कि आप ये वाले क्वेश्चंस भी कम से कम जरूर कर लीजिएगा। 1/a² sin square x + b cos square x, है ना, मैंने कुछ ऐसे करके करवाए थे ना टाइप, a sin square x + b cos square x। इसमें हम लोग क्या करते हैं, cos square x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, उसको sec स्क्वायर बना करके तब सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें बताया था 1/a sin x + b cos x + c, इस टाइप के फॉर्म में होता है a sin x + b cos x + c। तो sin x को लिखते हैं 2 tan x/2 / 1 + tan square x/2, और cos x को लिखते हैं 1 - tan square x/2 / 1 + tan square x/2। ये मैं आपको, मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लेकिन कोशिश करिएगा, मतलब कर लीजिएगा क्वेश्चंस, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, अभी करवाऊंगा वैसे, है ना, 1-2 प्रैक्टिस भी करा दूंगा। एक और बता रहा हूं आपको, वो शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा। जनरली एक क्वेश्चन दिया रहता है e⁻x और ब्रैकेट के अंदर होता है fx + f' x dx, समझ में आ रही है बात ना,
हाँ वेरी गुड, e की पावर x, बहुत ध्यान लीजिएगा, बाहर की तरफ है सर e की पावर x है ना, और अंदर की तरफ एक टर्म प्लस उसका डिफरेंशिएशन दूसरा टर्म लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाता है क्या, वेरी गुड, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सपोज करो क्वेश्चन दे दिया e की पावर x, हाँ e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, सुनो सुनो सुनो, e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, तो दो रास्ते हैं इसको करने के, एक तो हो गया बड़ा लेंदी रास्ता, बताओ कैसा, e की पावर sin x, इसको e की पावर x इंटू sin x को अलग कर लो और e की पावर x और cos x को अलग कर लो, फिर बाय पार्ट्स लगा दो, क्लियर। लेकिन सर वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दो क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में, और ये देखकर अगर आपको समझ में आ रहा है कि सर ये sin x है और ये टर्म इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, तो सर सीधा आंसर होगा e की पावर x इंटू sin x प्लस c। अच्छा अब ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसा तो आएगा नहीं कि इसको निकालो, ये जनरली किसी क्वेश्चन के बीच में बन जाता है कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व, और हाँ या तो फिर वो बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना, और या फिर अगर मान लो ऐसा आ भी गया तो बता रहा है वहां पर, और ये क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है, पता लगा है तो लेंथी क्वेश्चन, अब कोई लगा एक नंबर में कि यार देखो एमसीक्यू कितना बुरा दे दिया इन्होंने, लेकिन वो एमसीक्यू बुरा नहीं होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ दे दिया e की पावर x इंटू में log x प्लस 1/x, क्लियर है, हाँ तो मैंने कहा ना ये क्वेश्चन लेंथी लगेगा लेकिन है नहीं लेंथी, क्लियर हो गया। इसके अलावा हाँ क्या नहीं, ये मेरी बात सुनो, ये कुछ अलग नहीं है बच्चे, हाँ एनसीईआरटी में दिया होगा, मतलब दिया होगा, जरूर दिया होगा, ध्यान सुनो, छोड़ो ना मैं बता रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कभी भी ऐसा मिला, मान लो यहाँ लिखा e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 10x प्लस सेक स्क्वायर x, अब दो रास्ते मैंने कहा, एक रास्ता तो ये हो गया कि सिंपल ऑर्डिनरी, जिसको कुछ नहीं पता होगा बच्चों को, नया बताया जाए ये वाला फॉर्मूला, तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि सर अलग अलग तोड़ करके बाय पार्ट्स लगा दूं, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा आंसर, गलत नहीं है। लेकिन मान लो अब आ गया e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x, बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानोगे, e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x, तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड और साइन स्क्वायर x को फर्स्ट मानेंगे ना। अब पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर x को कॉपी करेंगे और e की पावर x का इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन जब जाकर के सेक स्क्वायर x, हाँ, ये तो यहाँ पे तो हो जाएगा, अगर ये पूरे नहीं लेके चला मैं, मान लो मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया, e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर x को अलग कर दिया, तब तो फिर सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले आएगा 2 sec x, फिर आएगा sec x इंटू 10x, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा आपको उसमें बाय पार्ट्स लगाते लगाते, समझ गए। इसलिए इसको फॉर्मूले को भी याद रखना बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ जो बता रहा हूँ वो काम का है, ठीक है ना, अभी के लिए, ठीक है। और जो इसमें कुछ बचा होगा, अभी 13 मैंने 13 फॉर्म्स बता दी। अच्छा अगर मान लो एक और बात बताता हूँ, ध्यान सुनो, हाँ कौन सा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया, अब बताओ ये क्वेश्चन, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, अगर देखा जाए तो सिलेबस में मेंशन नहीं है ये वाली फॉर्म, समझ रहा है मेरी बात, सिलेबस में वाली फॉर्म मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवा दिया, क्योंकि मैं कह रहा हूं, ऐसे मैं सिलेबस को कह रहा हूं बहुत ज्यादा, आप मतलब उसी को ध्यान में रखते पड़िएगा, क्योंकि नंबर चाहिए फिलहाल, अब नंबर का मामला नंबर का है, लेकिन कभी कभी भाई ऐसा होता है नहीं एग्जैक्टली समझ में आता, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की चीजें लग रही हैं आपको सिलेबस से हटके भी हल्की फुल्की, उनको मतलब बिल्कुल छोड़कर मत जाइए, बिल्कुल एकदम अवॉइड कर दिया आपने, थोड़ा बहुत देख लोगे तो आइडिया रहेगा पेपर में, अगर सपोज करो ऊपर ना आए, अगर आ भी जाए अचानक तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ में लिखाओगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ ध्यान लगाओ, एक और बताओ, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, बोलो भाई अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो सर अगर ये फॉर्म आ जाएगी तो हम सबसे पहले उसको इसमें इन तीन में से किसी फॉर्म में बदल लेंगे, क्या करके, परफेक्ट स्क्वायर बना के, बार बार कह रहा हूं बहुत काम की बातें बता रहा हूं आज की क्लास में, अभी क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, सारी फॉर्म्स बता करके यही रिवीजन का तरीका है, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आ गया तो क्या करोगे, सर इसको पहले हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला तरीका लगा के, वही एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर, बहुत अच्छे। और लास्ट एक और फॉर्म, ताकि आज 15 के 15 चीजें यहां पर दिख जाए तो बड़ा आराम से बढ़िया सा हो जाएगा, ठीक है ना। एक और चीज, क्या अगर ऊपर दिया गया हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अपॉन में दिया गया हो ax स्क्वायर या px स्क्वायर प्लस qx प्लस r dx, सुनिए ध्यान से, तो क्या करेंगे बताओ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो सर पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, मतलब अगर ऊपर वाली पावर बड़ी होगी और नीचे वाली पावर छोटी होगी तो ये हमेशा बेहतर रहता है। जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया x की पावर 7 अपॉन x प्लस 1, x की पावर 7, ऊपर दे दिया x की पावर 7, नीचे दे दिया x प्लस 1, तो इसको डिवाइड करा के सॉल्व करो ना, बहुत छोटा सा होगा ये, सिर्फ डिवीजन में इसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा,
लेकिन ये बहुत छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऊपर वाले को जब भी बड़ी पावर, ऊपर बड़ी पावर दे रहे, क्यों नीचे छोटी पावर? पहले डिवाइड करा के उसको छोटी पावर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसको आगे प्रोसीड करेंगे। बोलो बात समझ में है कि नहीं? ये 15 फॉर्म्स आप अगर अपने दिमाग में बैठा ली तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के चांसेस भी सबसे ज्यादा यहीं से हैं। ये मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन कहीं, अच्छा एक क्वेश्चन बाय पार्ट्स, एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक? चलो जी, अब बढ़ो क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? एक सेकंड, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे आप लोग, ठीक है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से करना भाई, जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन करना, गलत ना हो, और साथ ही साथ कम से कम 10 क्वेश्चन का टारगेट रखना है अभी हमें, ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx करें। आप करना शुरू करिए, तब तक मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं कुछ, ठीक है ना? और देखिए दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 dx, ठीक है? पहले इन 2 क्वेश्चन पर फोकस करिए, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है ना? ध्यान दो। देखो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें सीधे सीधे मैंने बताया अभी अभी आप लोगों को कि भाई इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो पहले इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको काम को करेंगे। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, ठीक है? तो इसके लिए क्या लगेगा फॉर्मूला? सर इसको पहले बताओ क्या करूं सूर्य, x के कोफिशिएंट का, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना होकर कुछ और होता, मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना होकर कुछ और होता, तो पहले उसको जबरदस्ती कॉमन लेकर के उसको 1 बनाते, समझ में आ रही बात ना? लेकिन अभी फिलहाल तो सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, तो सर 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करेंगे, रूट के अंदर ही करेंगे ये काम, ठीक है ना? ये किया, ठीक है? dx। अब बताओ क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो जो जोड़ा ये मिला के ये और ये जिसको हमने ऐड किया, ये मिलाकर क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 में से 1 गया सर 4 dx। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हो जाएगा dx। अब हो जाएगा i इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया? प्लस 2 का स्क्वायर। बताओ सूर्य कौन सा फॉर्मूला बन गया? जो मेरे पास 6 फॉर्मूले थे उनमें से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, x अपॉन 2। तो बताओ क्या लिखूं? x अपॉन 2 मतलब x प्लस 1/2, ये पूरा ही मेरे लिए x है ना, समझो? तो x प्लस 1/2, फिर बोलो ना फॉर्मूला, अंडर रूट, जानबूझ के पूछ रहा हूं ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, बच्चे ए स्क्वायर बाई 2 था, देखो जरा, तो फिर ए स्क्वायर बाई 2 मतलब ए स्क्वायर का मतलब ये 2 का स्क्वायर, तो 4/2 लॉग मॉड, हाँ x मतलब किसको मानेंगे? x प्लस 1 को, प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। समझ में आया बात? देखो फॉर्मूला क्या लगा है, वापस ध्यान लगाओ, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा i इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। सनत बैठना नहीं है, 10 क्वेश्चन अगर तुम्हारे आज पहले पूरे न हुए ना, अगर तुम अटके रह गए तो आज तुम्हें जो है ना टेस्ट पेपर खड़े होकर देना पड़ेगा। चलो 2 को 4 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना आएगा? 2 लॉग, बताओ क्या हो जाएगा? अच्छा इसको चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लॉग मॉड। अब ये हो जाएगा सर x प्लस 1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट, ये तो चीज, जब हम इसको ओपन करेंगे बताइए क्या बनेगा? अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये क्या बनेगा? यही बनेगा ना ऊपर वाला टर्म, मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, यही बनेगा आर्यन। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर इसको खोल दूंगा तो क्या बनेगा? यही बनेगा ना, तो जो ऊपर दिया रहता है वही बनेगा, ठीक है ना? इसको भी यहाँ पर खोल सकते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? क्यों आदित्य, बात समझ में आ रही ना? अगर इसको खोल दूंगा तो क्या ये बन जाएगा ऊपर वाला टर्म? हाँ वेरी गुड, इसी से तुम समझ पा रहे हो सूर्य, ये उसी से ये बना है, तो इसको उठा के वो बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, फिर प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 1 और फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? नोट डाउन करो, जिसको नहीं आ रहा है वो नोट डाउन करे और इसको आगे बढ़े, ठीक है ना? जल्दी से फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जल्दी करिए।
देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले क्या करोगे इसके लिए, सेकंड में तो बस इसको पहले सर ओपन कर लेंगे, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर उसका क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके बाद इसको बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले में आपसे बार बार पूछ कर लिखूंगा ताकि आपके फॉर्मूले याद हो जाएं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना होगा। सेकंड क्वेश्चन में करना होगा सर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 dx। पहले हमने क्या किया, इसको अंदर ओपन कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस का 15, ऐसा कुछ आएगा देखना। I इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 dx। बताओ हमें इतना ही, ये आया क्या, बहुत अच्छे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप वही है, पुराना, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा, ठीक है ना। तो सर x के कोफिशिएंट का हाफ स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 8 x का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 8 का हाफ 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और उसी को घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का 8x प्लस 15 प्लस 4 का स्क्वायर ऐड किया और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया dx। अब बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म लेकर के, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 15 माइनस 16, ये बचेगा माइनस का 1 dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब ये बताओ कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गई। अब इस वाली फॉर्म पे फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्या फॉर्मूला इसका, आदित्य तिवारी बताएंगे, आदित्य तिवारी बताओ ये फॉर्मूला इस वाले का, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, x बाई 2 अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x माइनस 4, है ना भाई। हमारा x कौन है, x माइनस 4 हमारा x है, x माइनस 4 प्लस, हाँ बोलो कहाँ पर, ये माइनस है ना, ये या माइनस है, माइनस a स्क्वायर बाई 2। देखो देखो आदित्य ध्यान लगाओ, यहाँ माइनस a स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर माइनस a स्क्वायर बाई 2 है और तुमने प्लस बताया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, ये सब गलतियां ना करो, ठीक है ना। मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देना प्लस c, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन तो एकदम ही आसान है सर, इसमें सीधे लगेगा कौन सा वाला, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तब तक जो लोग इसको चेक कर रहे हैं उसको देखें, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं बार बार कर, इसको बस खाली सिंप्लीफाई करना, आंसर आगे समझो, ठीक है। अब यहाँ जाओ, अंडर रूट सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, i इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx, यही होगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, बताओ क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से तेजी साथ, x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है कि माइनस, ध्यान देना, प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, बस डायरेक्ट आंसर आ गया, x अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स है यहाँ, साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c, यही आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं, खत्म बात। सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, ठीक है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आज कंप्लीट, अगली क्लास में डेफिनिट इंटीग्रेशन को कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन होने के बाद तो फिर इंटीग्रेशन ही मतलब कैलकुलस ही समझिए, बस डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा। मुकुल सारे हो रहे हैं ना क्वेश्चन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो जल्दी से, फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे सर, सिंपल है, सीधा सीधा फंडा है, ठीक है ना, आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सर, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, बताओ क्या कर लेंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट दिया गया है मुझे कितना, 7x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो पहले अंदर ही रूट के अंदर ही क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, भाई वाह, बस यही तो पकड़ना है। देखो आने लगे ना धीरे धीरे, मतलब लास्ट में जैसे पहले जितना जल्दी नहीं अर्दाब आ रहा है, पता चल रहा है कि करना क्या है, बस ध्यान से करना है। अब तक तो ये प्रॉब्लम थी, इससे पहले तक एक बार पढ़ने में तो ये प्रॉब्लम थी, सब करना क्या अभी पता ही नहीं है। अब लेकिन ये तो आइडिया लगने लगा क्वेश्चन देख करके कि करना क्या है, लेकिन उसको ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन लिया, बताओ क्या बच जाएगा बच्चे, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 7x और प्लस का 10,
dx। चलो जी ये हो गया। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर सर माइनस को अंदर ही रहने दीजिए, अभी इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और x के कोफिशिएंट का हाफ। वेरी गुड। 7/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 7/2 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर देंगे dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा सर i इक्वल टू अंडर रूट के अंदर माइनस को अंदर ही रहने दीजिए, अभी ये बन गया। देखो ये टर्म और ये टर्म मिलाकर x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस सर ये बचेगा आपके पास प्लस का 10 माइनस का 49/4 dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब ये हो जाएगा सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर ही माइनस बाहर है, ये बन गया सर x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ 10 का 10 4 जा 40 में से 49 गया तो माइनस का 9/4 बचेगा। बोलो यही बच रहा है क्या, समझ रहे हो। एलसीएम लेकर के ही काम करेंगे। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना बचेगा अंडर रूट, अब इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर dx। मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो सर जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब ये फॉर्म कुछ ऐसी बदल गई, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर dx। बोलो ऐसे ही कुछ बना गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे सर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बार बार याद दिला रहा हूं, ठीक है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो आर्यन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बताओ। अब देख देख कर कब तक बताते रहोगे सूर्य, बुरी बात। a/2 नहीं बच्चे, गलत बात, x/2 तो x क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू x माइनस 7/2 अपॉन 2, नहीं समझे, x/2। फिर बताओ x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, फिर बताओ प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब सर 9/4, a स्क्वायर तो यही है ना, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x कौन है सर, ये x है मेरा, x माइनस 7/2 अपॉन a कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। बस एलसीएम वेलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर देना, दौड़ते हुए आंसर आ गया सब आंसर यही है। बोलो समझ में आया कि नहीं। पांचवा देखो जल्दी से, पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। पांचवा तो और आसान हो गया, पांचवा तो यही कर दूंगा देखो, ठीक है ना। तो अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। हाँ वेरी गुड, किसको कॉमन लेंगे, 16 को, बस सिर्फ 16 को बच्चे, 16 को। i इज इक्वल टू, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर क्या दिया गया है, 16x स्क्वायर प्लस 25 dx, यही है ना। ओके, अब इसको हम जबरदस्ती सर यहाँ से रूट के अंदर 16 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिया तो बताओ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 25/16 dx हो जाएगा। i बराबर 4 को बाहर निकाल लो, स्क्वायर रूट के अंदर से 4 को बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया क्या, x स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर dx। बोलो बात समझ में है कि नहीं। अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। बताइए क्या आएगा फॉर्मूला, मुकुल बताएंगे, देखो मुकुल बताओ इसका फॉर्मूला बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये कह रहे हो ना, ए स्क्वायर बाई 2, हाँ सॉरी 5/4 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, लॉग मॉड अंडर रूट, हाँ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। हो गया काम खत्म, यही है ना, बहुत अच्छे। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, बार बार कह रहा हूं उसको सिंप्लीफाई करना ना भूलें, ये नहीं कि बस यही छोड़ दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, 6th, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन पे आइए। 10 के 10 क्वेश्चन किसी के हुए क्या अभी तक, वेरी गुड। लास्ट वाला लग गया 1/1 + 10x, ठीक है। अभी बस एक मिनट, अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूंगा एक्स्ट्रा, तब तक ये लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में सर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, 2x + 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ये है, ठीक है ना। इसमें सर ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाला फंडा लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। करने की कोशिश करिए, तब तक मैं इनके लिए क्वेश्चन दूंगा। अंशु हो गया 6th वाला, 6th, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो।
i इक्वल टू, ये थोड़ा लेंथी जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो सर इसको छोड़ दीजिए अभी, i इक्वल टू नहीं करेंगे। बताओ क्या करेंगे सूर्य? सबसे पहली बात ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक रूट के अंदर, तो सर ये जो ऊपर लीनियर लिखे है ना 2x प्लस 1, इसको लिख लेंगे क्या a टाइम्स ऑफ कितना d बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला टर्म d बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फिर प्लस कितना b, तो सर ये हो जाएगा टर्म क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू a बाहर रखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उस डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 प्लस 3 का 0 हो जाएगा तो b, सर ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 बराबर 2ax प्लस 4a प्लस b, तो यहाँ से 2a इक्वल टू 2, इसका मतलब a इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी सर 4a प्लस b इक्वल टू 1। बताओ कैसे आया? x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2a, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया तो 2a बराबर 2 आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर सर ये कांस्टेंट टर्म है और ये 1 भी कांस्टेंट टर्म है, तो 4a प्लस b बराबर 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस b बराबर 1, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 1 माइनस 4, मतलब b बराबर 1 माइनस का 3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में कि नहीं? बहुत अच्छे। अब a और b दोनों की वैल्यू मिल गई तो उठा करके यहाँ पर रख देंगे i इक्वल टू, पहले यहाँ रख दो पहले, ठीक है ना, तो सर ये जो आपका 2x प्लस 1 है ना, ये टर्म बन गया क्या 1 इंटू कितना 2x प्लस 4, फिर प्लस का b की जगह पर क्या रख देंगे -3, तो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा बदलकर, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 4 -3 अपॉन अंडर रूट, ध्यान लगाओ कृष्णा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, ये होगा। तो बताओ अब क्या हो जाएगा i इक्वल टू, सर अलग अलग तोड़ देंगे इसको, 2x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx माइनस 3 के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में सर, ये जो है इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, नीचे वाले को t मानते ही ऊपर वाला कहाँ गया dt में गायब, और इसमें सर क्या लगा देंगे 3 को बाहर ले लो चाहो तो यार ऊपर ही रहने दो, अंडर रूट के अंदर वही पुरानी कहानी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ रही बात ना? बहुत बढ़िया, क्या कहने, ठीक है ना। जिनका हो गया भाई वो 11वां 12वां क्वेश्चन करेंगे, ये बोनस क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन तो सबको करने हैं, ठीक है ना, अभी 10 क्वेश्चन तो सभी को करने हैं कम से कम, फिर उसके बाद आपके पास ये अगले 11 और 12 बोनस है, ठीक है ना। i इक्वल टू, चलो जी मैंने ये जो था ना इसको अलग लिख लिया पहले, 2x प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx माइनस 3 को बाहर लिया 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, इसको बना लेता हूं सर परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये जो 4 है x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड करो, 2 का स्क्वायर ही सब ट्रैक कर दो, तो सर माइनस कर दिया हमने 2 का स्क्वायर और dx हो गया ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, बताओ इसमें क्या मानेंगे इधर वाले में, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर t, अगर इसको मैंने t मान लिया तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4x का आ जाएगा 4 इंटू में dx इज इक्वल टू dt, तो ये सर ऊपर वाला टर्म बन गया आपका dt। अब यहाँ जाओ, चलो तो ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर t, मैंने रूट के अंदर लिखे हुए टर्म को t माना था, और ये पूरा ऊपर वाला क्या बन गया dt। कृष्णा ध्यान दो कृष्णा, हाँ बच्चे मान जाओ, ठीक है ना। 3 बाहर रखो, मैं बार बार तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम मुझे जरूर याद करोगे एग्जाम के बाद कि भैया ने लास्ट मोमेंट पे ना 2 लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया मैथ्स में, खास तौर से सूर्य और कृष्णा, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने पहले थोड़ी सी कमी करेगी, पहले उसको पूरा करना है, मेकअप करना है उसको, समझ में आ रही बात ना, तो इसलिए ध्यान लगाओ, याद रोजाना याद दिलाता हूँ। तुम सोचते हो भैया मुझे रोजाना तो बताता आप ये बात, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद दिलाना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। तो देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सर ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 में से 4 गया -1 dx, समझ गए? बहुत अच्छे, बस इसको सिंपलीफाई कर देना है। i इक्वल टू, बताओ इसको क्या लिखूं, बताओ कृष्णा, 1 अपॉन रूट t dt, इसको कैसे इंटीग्रेट करूं, मुझे आता नहीं है, बताओ जरा जल्दी से, है ना। नहीं कैसी बातें कर रहे हो, इसीलिए कहना हूं ध्यान लगाओ, तुम मत बिल्कुल भी जरा सा भी ध्यान मत भटकाओ अपना। देखो ये कह रहा है सर लॉग मॉड टी रूटी, नहीं गलत, देखो उन लोग को आ रहा है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, को आ रहा है वो, और इसलिए नहीं बात मानते नहीं, वो भी दिल से, ठीक है ना। बताओ क्या बनेगा ये, सर ये बनेगा t की पावर -1/2 dt, ठीक है।
बताओ ये -1/2 कैसे आया सर? पहले बन गया 1/t की पावर 1/2, लेकिन उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -1/2 dt। फिर -3 कांस्टेंट है, बाहर रख लेंगे, 1/√, ये बन जाएगा सर x + 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, खत्म। अब इसको क्या कर देंगे बोलो ना, इसका आ जाएगा सर t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस, इसको आगे फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। इसमें तो सीधे फॉर्मूला लग रहा है ना, 1/√x² - a² वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर, बहुत अच्छे, खत्म। जल्दी आ जाओ ऊपर वाला, इसमें बिल्कुल सेम पैटर्न ऊपर वाले जैसा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। 8वें में बताओ जल्दी से क्या करेंगे सर? cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जल्दी देखिए, मुझे जो है ना ये 2-3 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी डिस्कस करने हैं, नहीं तो फिर एग्जाम शुरू हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सर I = 1/1 + 3 sin स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x dx। क्या करोगे सर? cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/बताओ 1/ cos स्क्वायर x अपॉन में 1/ cos स्क्वायर x। इससे पहले जो फॉर्म बताई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके आने के चांस बहुत कम है क्योंकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया स्पेशली इस टॉपिक को, ठीक है ना। 8 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, समझ गए? बताओ मैंने क्या किया, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करा दिया। ऐसा करने से फायदा क्या मिला सर? ये वो जो 1/ cos स्क्वायर x है ना, ये बन गया क्या? sec स्क्वायर x बन गया। नीचे वाला ये 1/ cos स्क्वायर x है, ये भी क्या बन गया? sec स्क्वायर x। फिर सर ये sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन गया? tan स्क्वायर, तो जगह 3 tan स्क्वायर x प्लस, और सर ये कट के क्या बन गया? 8 dx। अब सर ये जो sec स्क्वायर x इसको भी क्या कर लूंगा, बताओ ना हमें? sec स्क्वायर x अपॉन इस sec स्क्वायर को भी तोड़ लूंगा नीचे वाले को, 1 + tan स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर? इसको मैं कर दूंगा पूरा मिला जुलाकर, ये हो जाएगा आपका क्या? sec स्क्वायर x अपॉन 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 dx। बोलो हो गया कि नहीं? अब यहां पर सर मान लेंगे लेट tan x = t, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx = dt। तो ऊपर वाला टर्म dt में चला जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब सर इसमें से नहीं, अभी ऐसे मत करो, बल्कि 9 को पहले क्या कर लेंगे? 4t स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया। पहले t स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो, 4 जबरदस्ती कॉमन लेकर के, क्लियर। अब ये बन जाएगा 1 + t स्क्वायर प्लस 9/4, 1/t स्क्वायर प्लस 9/4, 3/4 का 3/2 का होल स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, tan इनवर्स वाला खुद फॉर्मूला करके, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? पक्का, बहुत अच्छे। 9th क्वेश्चन बताओ जल्दी से क्या करेंगे 9th में सर? ये जो cos x है इसका फॉर्मूला लिख देंगे, जल्दी से इसका भी आइडिया देता हूं, 9th का भी, 10th तो फिर उसी के जैसा है, ठीक है ना। देखिए है ना, 9th क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। तो अभी 9th क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? I = क्या दिया गया? 1/, बोलो ना बच्चों, 5 + 4 cos x, ये दिया है ना dx। अब देखो इस क्वेश्चन में सर लेट cos x को क्या मान लेते हैं, बल्कि मान ही लेते हैं, cos x का फॉर्मूला खोल दिया। cos x बराबर होता है क्या? 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। बोलो होता है कि नहीं? उठा करके यहाँ फॉर्मूले में रख दो, ये हो जाएगा 1/5 + 4, ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 dx। बोलो होगा कि नहीं होगा सर? ये हो जाएगा I = 1/, इसका पहले एलसीएम लेकर के, जिसके अपन में कुछ इसके अपन में 1 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 - 4 tan स्क्वायर x/2। समझ में आ रहा है निशा? बहुत अच्छे, dx। अब बताओ ये वाला 1 + tan स्क्वायर x/2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये बन जाएगा क्या? sec स्क्वायर x/2 अपॉन में ये बन जाएगा सर 5 - 4 1, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x/2 और 5 + 4 9 dx। फिर वही बिल्कुल सेम पुराना बन जाएगा क्या सर? tan x/2 को क्या मान लेंगे? t। tan x/2 को t माना तो बताओ tan x/2 का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 × 1/2 dx बराबर dt। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। ये जो ऊपर वाला टर्म है ये dt का 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dt हो जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा, I = 2 dt अपॉन
ये बन जाएगा आपका सर टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या 2 को बाहर लेकर के 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगा दोगे? बहुत अच्छे। तो पहले ये क्या होता है, इसको रिड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं। ये जो बाद वाली फॉर्म है रिड्यूसिबल फॉर्म है, मतलब डायरेक्ट तो फॉर्म दी नहीं है वो वाली, लेकिन ये रिड्यूस हो जाती है उसी फॉर्म में, जो हमने फॉर्मूले बताए उसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। लास्ट वाले में क्या करोगे, tan x को sin x अपॉन cos x लिख लेंगे और फिर एलसीएम लेकर के ऊपर cos x नीचे sin x प्लस cos x हो जाएगा। लेकिन इसमें sin cos को ऐसे मत लिखना tan 1 माइनस tan स्क्वायर ऐसे बदल करके, बल्कि क्या करना उसमें sin x ऐड कर देना और sin x ही, बल्कि 2 से मल्टीप्लाई करके पहले 2 cos x बना लेना, फिर एक cos x में प्लस sin x, एक cos x में माइनस sin x कर देना। नहीं समझे मुकुल क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। 10th क्वेश्चन देखो सुनो, देखो सुनो जल्दी से, 1 सेकंड की बात है बस, है ना। देखिए क्या करेंगे इसमें 10वें क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x दिया गया है, ठीक है ना, tan x dx। तो इसको करूंगा I इक्वल टू 1/1 प्लस, बताओ क्या आएगा, sin x अपॉन cos x dx। सर ये हो जाएगा I इक्वल टू ऊपर cos x नीचे बताओ, बोलो भाई cos x प्लस sin x dx हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब मैंने क्या कहा, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 cos x अपॉन में क्या cos x प्लस sin x। क्या इस तरह कितने लोगों ने किया है, ऐसे कितने लोगों ने किया? बहुत बढ़िया, यही तरीका बेहतर रहेगा, आसान पड़ेगा, ठीक है ना। क्या कर देंगे सर, I इक्वल टू ऊपर लिख देंगे इसको अब cos x प्लस cos x, हमें बात समझ में आ रही है, और नीचे आ जाएगा cos x प्लस sin x dx। लेकिन इसी में क्या करेंगे, एक बार sin x ऐड कर लेंगे और एक बार sin x को सबट्रैक्ट कर देंगे, समझे ना। नीचे भी कर लो भाई, कर लो मेरे बच्चे, कर लो 1/2 है ना, वो मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ ना। हो गया, नीचे बताओ क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin x dx हो गया। अब देखो एक बार ये cos x प्लस sin x लेके अलग तोड़ दो, cos x प्लस sin x को एक बार लो, उसके नीचे अलग तोड़ दो, इसको 1 बन जाएगा। और एक बार ऊपर वाला cos x माइनस sin x के नीचे ले लो, अब नीचे वाले को t मानते ऊपर वाले dt में भाग जाएगा। नहीं समझे, sin x का होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x, समझे। एक पार्ट तो बनेगा 1 dx और एक पार्ट बनेगा 1/t dt, समझ गए, उसका सीधे log t हो जाएगा। क्लियर 100%, बहुत अच्छे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ आप लोगों का, अगली क्लास में डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे होंगे और बहुत तेजी के साथ ऐसे रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए काफी, इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसी जोश और जुनून के साथ।